हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे और आने वाले एग्ज़ामिनेशन की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं SIC डबल SO एग्ज़ाम की। क्या लेवल था उसका, मैंने कितने अटेम्प्ट किए, कौन सा क्वेश्चन किया, कौन सा नहीं किया। जो मेरा एग्ज़ाम था वो मॉर्निंग शिफ्ट में था, फर्स्ट शिफ्ट में 8 AM की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग के क्वेश्चन मैंने लिखे तो नहीं है, लेकिन मैं आपको ओरली बता देती हूँ कि क्या क्या आया था। 1 RC आई थी, 2 क्वेश्चन उसमें सिनोनिम्स के आए थे। देन आया था PQRS और एरर बेस्ड क्वेश्चंस आए थे। देन लेट मी थिंक, हाँ क्लोज टेस्ट आया था और मेरे ख्याल से यही क्लोज टेस्ट RC, एरर के क्वेश्चंस PQRS और तो मुझे याद नहीं आ रहा है, इंग्लिश में बस यही आए थे। तो मैंने आउट ऑफ 30 अटेम्प्ट किए 29। एक्चुअली मैंने 30 ही किया था, लेकिन लास्ट में वो 1 सेकेंड की वजह से शायद या तो मैं सेव नहीं कर पाई, वो सेव नहीं हो पाया, तो इस वजह से 29 क्वेश्चन ही कर पाई। बात करते हैं उसके बाद सेकंड सेक्शन जो ओपन हुआ वो था रीजनिंग। तो सबसे पहले मैंने चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग अटेम्प्ट की थी, जो कि ऐसे आई थी, उसका कुछ ऐसे बना था। देन ये सिटिंग अरेंजमेंट वाली स्क्वायर बेस्ड पज़ल आई थी। 8% स्क्वायर बेस्ड पज़ल टेबल में बैठे हैं और 4 अंदर देख रहे हैं, जो कॉर्नर पे बैठे हैं, जो मिडिल में है वो बाहर देख रहे हैं। तो उसका फाइनल जो स्ट्रक्चर था वो कुछ ऐसा बना था। देन एक अननोन पर्सन की पज़ल आई थी, जो एक सीधी लाइन में नॉर्थ की फेस करते हुए बैठे हैं। तो उसमें टोटल 27 पर्सन आए थे और कुछ ऐसा बनना था, ये दिख रहा होगा आपको। और ऑर्डर एंड रैंकिंग का क्वेश्चन आया था, तो मेरा फाइनल ऐसे बनना था BD C/E देन A, ऐसा बना था। और एक पोस्ट बेस्ड पज़ल आई थी। हाईएस्ट रैंकिंग जो थी वो MD थी और लोएस्ट थी SS। तो उसका फाइनल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बना था, HADEGFBC। देन एक एज वाली पज़ल आई थी, तो वो मैंने मतलब यहाँ तक ही किया था, लेकिन एक कंडीशन जो है वो फॉलो नहीं कर रही थी। वो शायद ये था कि शायद मैंने जल्दी, अगर आप लोगों का बन गया हो तो प्लीज़ बताना। उसमें एक कंडीशन थी कि जो E है उससे 2 से ज़्यादा लोग एल्डर हैं। शायद मेरी वही कंडीशन फॉलो नहीं कर रही थी। तो वही जो ये एज वाली पज़ल थी, तो उसमें वो जो कंडीशन थी कि शायद E से जो एल्डर हैं वो 2 से ज़्यादा पर्सन हैं, मेरी यही कंडीशन फॉलो नहीं कर रही थी। तो मैंने इसे बीच में छोड़ दिया था कि मैं आऊँगी फिर से देखूँगी। और ये भी शायद कंडीशन थी कि जो AE के एज के बीच का डिफरेंस है वो 10 से कम होना चाहिए और वो ऑड होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से तो मुझे यही 2 सिचुएसन दिख रही थी और मैं अभी देखती हूँ। आप लोग का अगर बन गया तो आप प्लीज़ शेयर करना। तो मुझसे ये नहीं हो पाई थी, तो मेरा एक ये छूट गया है। देन ये वाली एक पज़ल थी, वो भी कुछ ऐसे ऊपर से नीचे करके बैठे हुए थे। फाइनल स्ट्रक्चर कुछ मेरा ऐसा बना था। उनके पास अलग अलग ड्राई फ्रूट्स के आइटम्स थे, जैसे कि आलमंड्स थे, कुछ ऐसे ही थे। तो उनका फाइनल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बना था। तो ये वाली मेरी बन गई थी। एंड देन बात करते हैं लास्ट में, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था। तो ये मेरा बन गया था, लेकिन बस ऑलमोस्ट बन ही गया था, लेकिन टिक नहीं हो पाया था, तो ये भी नहीं कर पाई हूँ। और बाकी से लॉग्स के क्वेश्चन आए थे और इनइक्वालिटी के क्वेश्चन आए थे। और एक वो था, कुछ एक नंबर दिया था, बताने थे कि आगे पीछे उतने ही नंबर हैं जैसे कि रियल नंबर्स में होते हैं। तो वो वाला एक मैं नहीं कर पाई थी। तो मेरे रीजनिंग में ओनली 25 अटेम्प्ट हो पाए हैं, जो कि अब इतने अच्छे तो नहीं हैं, काफ़ी कम है, पर क्या कर सकते हैं, अब इतने ही हुए हैं। अब बात करते हैं मैथ की। तो मैथ्स में क्या हुआ था कि जब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड स्टार्ट हुआ तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन से अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दिया था। तो अर्थमेटिक एक था, तो उसमें मेरा कुछ ऐसे वैल्यू आई थी। बॉयज़ गर्ल थे, ए और बी में, और उनका रेशियो दिया था। मेरी फाइनल उसका जो आंसर था वो 240 आया था।
देन आपका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आया था, और रॉन्ग सीरीज़ आई थी, तो रॉन्ग सीरीज़ तो मैंने ऑलमोस्ट सारी अटेम्प्ट कर दी थी। अप्रॉक्सीमेशंस के क्वेश्चन आए थे, 3 DIs आई थी, एक मेल फीमेल वाला था वो, तो उसका फाइनल था, तो इसके सारे क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट कर दिए। एक ग्राफ बेस्ड था, तो वो वाला थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, तो मैंने सोचा था बाद में करूँगी, तो वो भी मेरा स्किप हो गया। और एक केसलेट था, तो वो पढ़ने का तो मुझे टाइम ही नहीं मिला। तो एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी कुछ खास अटेम्प्ट नहीं हुए हैं, 23 ऑलमोस्ट हो पाए थे। और एक लास्ट में मेरा ट्रेन का क्वेश्चन था, मैंने अर्थमेटिक ज़्यादा अटेम्प्ट किया है, और थोड़े मिसलिनियस और एक DI किया है। दोनों DI तो मेरी नहीं हो पाई थी। और एक ट्रेन का लास्ट में क्वेश्चन था, वो मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी थी, तो इस वजह से वो भी मेरा 15 सेकंड बचा था, थोड़ा सा और स्टेप बाकी थी, तो वो नहीं हो पाया। नहीं तो बस ऐसे ऑलमोस्ट 80 में नहीं पहुंच पाया। तो ओवरऑल मैंने सिर्फ 77 अटेम्प्ट किए हैं। लेकिन हाँ, गेस वर्क बिल्कुल भी नहीं है, ऑथेंटिक है। एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 98% है। तो अब पता नहीं, लास्ट ईयर तो कट ऑफ 71 अराउंड गई थी, तो अब मुझे नहीं पता क्या होता है। लेकिन हाँ, ये एग्ज़ाम मैंने फ़र्स्ट टाइम दिया है, मुझे एक्सपीरियंस लेना था, तो आई वुड से इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। और सबको हर टाइप का एग्ज़ाम देना चाहिए बैंकिंग से रिलेटेड, अगर आप प्रिपरेशन करते हो, तो इससे आपको आगे के एग्ज़ाम में हेल्प मिलती है। तो ओवरऑल यही रिव्यू था। और आप लोगों ने कैसा, कौन कौन से क्वेश्चन थे, प्लीज़ शेयर करिएगा, अपने अटेम्प्ट बताइएगा। एंड प्लीज़, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच गाइस, बाय।